देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, 45 डिग्री टू 30 डिग्री। तो मैं पहले एक टावर बना देता हूँ, जैसे ए बी एक टावर बना दिया मैंने, ठीक है जी। अब इसका अगर मैं वैसे देखूं 45 डिग्री पर, मान लेते पहला एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर बना लेते हैं कि भाई ये मेरा एंगल 45 डिग्री है। इस 45 डिग्री पे अगर मैं वैसे तुम्हें कहूँ जी इस टावर की कि जो वो होगी क्या कहते हैं शेडो, वो इतनी होगी एसी, है ना। और 45 डिग्री के बाद जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ कहां पर, 30 डिग्री पर, तो अगर मैं अब बात करूं, अब शेडो कितनी होगी, ए डी होगी। जब 45 डिग्री था तो टावर की शेडो कितनी थी, एसी। जब 30 डिग्री था तो इस टावर की जो शेडो है वो हुई ए डी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, सी डी का। तो वो ने क्या बोला था, जो शेडो की लेंथ इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, इतनी। और वो कितनी बोल रखी थी, 10 मीटर। तो मतलब सी डी की वैल्यू 10 मीटर दे दी। तो क्वेश्चन को समझो और ये बताओ कि क्वेश्चन फिगर समझ में आई। ये हमारा ए बी टावर है, वो कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 30 डिग्री में चेंज होता है तो जो शेडो की लेंथ है वो 10 मीटर इंक्रीज होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ 45 डिग्री मैंने एंगल बनाया था, उस पे जो टावर ए बी टावर की जो शेडो है वो ग्राउंड नीचे ही पड़ेगी, वो पड़ेगी कितनी, एसी। तो लेंथ ऑफ शेडो कितनी हुई, एसी। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था तब शेडो की लेंथ कितनी होगी, ए डी। तो एसी और एडी में डिफरेंस कितने का है, सीडी का। उसने बोल रखा था कि भैया जब 45 डिग्री से 30 डिग्री चेंज होगा तो शेडो की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब ज्यादा, वो बाय 10 मीटर हो रही है। तो इसी की बात हो रही है ना, क्योंकि इसमें और इतने में डिफरेंस कितने का है, सीडी का। तो सीडी कितना दे दिया आपको, 10 मीटर। शेडो की लेंथ जो इंक्रीज हुई है, तो पहले एसी थी अब ए डी हो गई, तो कितनी इंक्रीज हुई है, सीडी। वो कितना दे दिया, 10 मीटर। डायग्राम क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा क्वेश्चन खोल के, मेरी नोटबुक नहीं देखनी, यहां समझ लिया, बिना देखे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करा करो। जब डायग्राम ना बने इनके तब मेरी नोटबुक का यूज किया करो। ये आ गया जी। तो यहाँ पे क्या है, ए बी रिप्रेजेंट अ टावर, ए बी रिप्रेजेंट अ टावर, ठीक है। तो यहां से इसको मैं लेट कर लेता हूं x, इसको मैं लेट कर लेता हूं y। तो इन राइट ट्राइंगल बी सी ए, यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, 1045। तो x अपॉन y 1045 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वेशन 1 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन 1। अब इन राइट ट्राइंगल जो बी ए डी, इन राइट ट्राइंगल बी डी ए, बी डी ए के अंदर परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, ए डी, ठीक है। बी डी ए के अंदर परपेंडिकुलर अपन बेस। अब ए डी के अंदर हमारे पास क्या है, वाई और ये 10, तो वाई प्लस 10। तो ये हमारा कितना देगा, परपेंडिकुलर अपन बेस कितना होता है, 10 10 30 डिग्री। तो ये हमारा हो गया एक्स, ए बी हमारा कितना हो गया एक्स, और ए डी कितना है, ए सी प्लस सी डी, मतलब वाई प्लस 10। 10 30 कितना होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इज इक्वल टू वाई प्लस 10, है ना। अब तुम्हें क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर निकालनी है ना। हाइट ऑफ टावर का मतलब x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू का मतलब y की वैल्यू नहीं चाहिए। तो y किसके बराबर था, यहाँ पर x के बराबर था। तो फ्रॉम 1 से y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो y को किससे रिप्लेस कर दोगे, x से, और x को लेफ्ट में भेज दो, √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। √3 माइनस 1, x कॉमन ले लो इसमें से, 10 आ गया, ठीक है। अब इस √3 माइनस 1 को डिवाइड में भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन √3 माइनस 1।
रैशनलाइज कर दो, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 10 √3 + 1 a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर 10 √3 + 1 स्केयर रूट करके 3 कितना आ जाएगा 2 से 10 कैंसिल होके 5, तो ये आ जाएगा 5 √3 + 1 मीटर। ठीक है, यही हमारा था, हाइट ऑफ टावर निकालना था। यहाँ पर आपने 5 √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी थी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये x की वैल्यू बताओ। ये 5 3 15, ये आ जाएगा 5 1.73 + 1 2.73। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो ना, 1.73 में 1 ऐड करके ये आ जाएगा, कितना आ रहा है 13.65 आ रहा है, 13.65 मीटर, मीटर में है। तो x क्या था, हाइट ऑफ टावर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा 13.65 मीटर, 13.65 मीटर।